अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। क्या हाल हैं सबके। हमारी अपडेट ये है कि हम अभी उठे हैं, मतलब मैं और अमल उठे हैं और अमल को मैं नाश्ता कराने लगी हूँ। उसके बाद हम लोगों ने जाना है हसनैन को उठाकर नाश्ता कराकर हम लोगों ने जाना है टीसीएस के ऑफिस, बिकॉज़ टीसीएस वालों ने हमारे साथ गेम कर दिया है। आप लोगों को 2 व्लॉग पहले याद होगा कि मैंने अम्मी के लिए एक फ़ोन परचेज़ किया था, वो मैंने अम्मी को भिजवाया है कराची। तो जब वो कराची हमने डिलीवर करवाया था, वो तकरीबन 4-5-6 दिन गुज़र गए हैं, तकरीबन 5-6 दिन गुज़र गए और अब तक अम्मी को वो पार्सल नहीं मिला है। और अभी मैंने उसका थोड़ी देर पहले स्टेटस चेक किया है, तो स्टेटस में आ रहा है कि अटेम्प्टेड, शी डिडंट रिसीव द कॉल एंड इट इज़ रिटर्न। सो अब टीसीएस ऑफिस जाते हैं, बिकॉज़ अम्मी को कोई भी कॉल रिसीव नहीं हुई है। अम्मी के घर पे कोई भी पार्सल देने के लिए राइडर नहीं गया है, उन्होंने ख़ुद से ही रिटर्न कर दिया है, कैंसिल कर दिया है पार्सल। ऑब्वियसली इट वाज अ पेड ऑर्डर, तो फिर उनको चाहिए था कि वो डिलीवर करते। अगर तो वो नॉन पेड होता और कैश ऑन डिलीवरी होता तो वो एक डिफरेंट मैटर था, बट इट वाज पेड, एवरीथिंग वाज पेड, द फ़ी वाज पेड। तो उनको चाहिए था कि वो एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करते। हमने ये फ्राइडे को या फिर थर्सडे को डिस्पैच करवाया था और थर्सडे से आज ये टाइम हो गया। टीसीएस का सबसे मेन फैक्टर ये है कि टीसीएस 24 आवर में डिलीवर कर देता है, तो हमें ये था कि 24 आवर में डिलीवर कर देगा। हमने चार्जेस भी डबल दिए, बिकॉज़ दूसरे जो कुरियर कंपनीज़ हैं लाइक लेपर्ड एंड डीएचएल बोल रही हूँ, लेपर्ड और कॉल कुरियर वगैरह, ये सब तो बहुत कम चार्जेस लेते हैं और विदाउट इंश्योरेंस भी ये लोग 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता लगा देते हैं। इस वजह से मैंने टीसीएस से करवाया था, प्लस इंश्योर्ड करवा के डिलीवर करवाया है, ताकि एक्स्ट्रा चार्जेस दे के, ताकि वो ऑन टाइम पहुंच जाए 24 आवर्स में। हमें ये था कि फ्राइडे को पहुंच जाएगा, थर्सडे को मैंने कराया था। या आई वॉज थिंकिंग कि फ्राइडे को डिलीवर हो जाएगा, फ्राइडे को नहीं हुआ। फ्राइडे के बाद सैटरडे को डिलीवर हो जाएगा, सैटरडे को नहीं हुआ। संडे को डिलीवर हो जाएगा, संडे को डिलीवरी होती नहीं है। फिर मंडे को डिलीवर हो जाएगा, कल भी डिलीवर नहीं हुआ। टुडे इज़ ट्यूसडे और अब तक उनको वो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ और वो रिटर्न कर दिया उन्होंने विदाउट एनी रीज़न। राइडर ने अटैम्प्ट ही नहीं किया है। तो आज हम उसके लिए जाएंगे टीसीएस ऑफिस और फिर जाकर उनसे सारी वजूहात पूछते हैं और फिर उसको रीअटेम्प्ट करवाते हैं। देन घर आकर तो फिर कुछ करेंगे। मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस आया हुआ है, बिकॉज़ हमने बहुत एक अच्छी अमाउंट पे की हुई है और पे करके हमने उसको टीसीएस करवाया। अगर वो नहीं डिस्पैच होता तो अम्मी को भी लॉस हो रहा है, अम्मी को भी बहुत सारे काम होते हैं और हमें भी काम है, हमारे ऊपर से भी एक बर्डन उतरे। हम भी एक डेली के स्ट्रेस में रहते हैं कि पार्सल डिलीवर हो जाए, बिकॉज़ एक्सपेंसिव न्यू फ़ोन है कोई। तो चलें जल्दी से अमल को नाश्ता कराते हैं और फिर हसनैन को उठाते हैं। दैन हसनैन से पूछते हैं क्या हसनैन ने खाना है, हसनैन को बना कर देती हूँ। जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। और इसके अलावा ये जो कपड़े आप पीछे देख रहे हैं, ये कपड़े कल धुले हैं, ये आज मासी सेट करके गई है तह लगा के। अब ये कबर्ड में जाएंगे, तो ये इसलिए पीछे रखे हुए थे। आई थॉट कि मैं बस यहीं बैठ के जल्दी से वीडियो बना लूँ, बिकॉज़ रूम में अमल का कोकोमेलन चल रहा है, तो मैं लाउंज में आई हूँ जस्ट टू रिकॉर्ड द वीडियो। जी टाइम हो गया अमल के ब्रेकफास्ट का। नो इट्स, चलो आप इससे जूस पियो ना, ऐसे। आप तो बड़ी बेटी हो गई हो मेरी, जूस पियो, जूस जूस जूस। चलो इसे जूस पियो, जूस पी लो। नो ओके प्लीज़। पूरा खा लो।
कुछ भी नहीं खाना आपने? क्यों? खा लो खा लो खा लो, मेरा बेटा नहीं है। ओके, ये खाओगी ये ब्रेड? वाई नो? मज़े का जूस, जूस पियो। नो, प्लीज़ पी लो। आज आपने ब्रेकफास्ट नहीं करना? अमल का आज बिल्कुल मूड नहीं है कुछ खाने को। चा चा चा, क्लैप क्लैप, चा चा चा, क्लैप क्लैप, चा चा चा। कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है इस लड़की का तो आज। मैं खा रही हूँ अमल का ब्रेकफास्ट। अमल मैं खा रही हूँ, देखो। खा लो जल्दी खा लो। मामा खा लेगी सारा? जल्दी। अमल आज आप लेजी क्यों हुई हुई हो ऐसे? क्या हुआ है आपको? नो, कुछ भी नहीं खाया अमल ने आज। हेलो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं टीसीएस ऑफिस से। जब हम टीसीएस ऑफिस गए तो टीसीएस ऑफिस में जो कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर था उसने हमें कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। राइडर वेंट टू द डोर और डोर क्लोज था, लॉक था, तो इस वजह से आपका पार्सल जो है वो 2 बार रिटर्न हुआ है, 2 बार वापसी आया है। तो आज ये आपके पास कराची से लाहौर आ जाएगा। हमने उनको यही कंप्लेन की कि भाई हमारा पार्सल मेरी अम्मी के घर पे नहीं जा रहा और वो किसी और डोर पे जा रहा है और इस वजह से वो रिटर्न हो रहा है। तो उन्होंने खैर बड़ी मुश्किल से कंप्लेन लिखी। कंप्लेन लिखने के बाद जब मेरे पास घर जब हम आए हैं तो हमारे पास कस्टमर सर्विसेज से कॉल आई है। उन्होंने हमें एक मोबाइल नंबर दिया है कि ये मोबाइल नंबर राइडर का है, इसको कॉल कीजिए, इसको कॉल करके इससे कहिए कि ये डिलीवर करे। हमने उसे कॉल किए और डिलीवर करने के लिए कहा है तो वो कहता है कि हम आधे घंटे में डिलीवर कर देते हैं। फिर आधे घंटे के बाद उसका मोबाइल नंबर ऑफ़ हो गया। फिर हम दोबारा से ऑफ़िस गए तो हमने उनको बताया कि ये नंबर ऑफ़ हो गया और ये रिटर्न नहीं होना चाहिए पार्सल, इसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल डिलीवर करवाइए और इसमें मोबाइल फ़ोन है, कीमती चीज़ है, तो काइंडली इसको डिलीवर करवाइए। तो खैर फिर हम लोग अभी थक हार के घर 2 बार हम लोग टीसीएस ऑफिस जाकर घर वापस आए हैं। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना बनाने का भी देखती हूँ क्या करना है, सामान घर पे है नहीं है, क्या पकाना है क्या नहीं पकाना, अभी हसनैन से डिस्कस करती हूँ, देन खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद अगर नहीं डिलीवर होता तो फिर हम ऑफिस जाएंगे इनके। और आज मैं आपको अपनी स्किन केयर रूटीन भी बताऊँगी इंशाल्लाह फ्री होके। जी गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं स्किन केयर के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। देखने में तो ये बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी, बट ये चीज़ें जो हैं वो एक एक करके इस्तेमाल करती हूँ, सारी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करती। वीकली, मंथली, कुछ चीज़ें मंथली यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें वीकली यूज़ होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करती हूँ मैं। जी, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैं फ़ेस वॉश कैसे करती हूँ। तो फ़ेस वॉश में ये BBA बाय सुलेमान का ब्रांड है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास BBA की ही हैं, जो मैं स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ सब BBA का ही है।
तो ये मैं एक फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, बीबीए का मॉइस्चराइजिंग क्लिनजिंग फ़ेस वॉश। ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। जब मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ फ़ेस वॉश, तो फिर मैं उसके बाद ये विटामिन सी का मिस्ट है, ये मैं फ़ेस पे ऐसे स्प्रे होता है, ये मैं स्प्रे कर लेती हूँ। स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्किन को रिलैक्स करने के लिए छोड़ देती हूँ। जब मेरी स्किन रिलैक्स हो जाती है, मॉर्निंग रूटीन बता रही हूँ, तो मैं ये थोड़ा सा विटामिन सी सीरम लगाती हूँ, सिर्फ एक पंप ये लगाती हूँ। और ये लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फिर स्किन को छोड़ देती हूँ, 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फेस और हैंड पे। ये तो मेरी डेली रूटीन हो गई, ठीक है। डेली मैं ये काम करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का हाइलुरोनिक एसिड। ये मैं वीक में 3 टाइम्स, रात के टाइम में किसी भी 3 बार रात में मैं लगा लेती हूँ और लगा के मैं सो जाती हूँ। ये मैं 3 बार लगाती हूँ। ये लिप सिरम है, लिप केयर सिरम, ये बहुत ख़राब हो गया है, इस पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये एसएल बेसिक्स का है, और जो विटामिन सी मैंने आपको दिखाया था ये भी एसएल बेसिक्स का है, ठीक है। तो ये लिप सिरम है, लाइक आपको कभी आपके होंठ बहुत सूखे हुए लग रहे हैं तो आप ये लगा लो कभी भी, जब आपके होंठ बहुत ड्राई लग रहे हैं तो ये वो चीज़ हैं। उसके बाद जो मैं वीकली मैं करती हूँ अपने फेस को थोड़ा सा डीप क्लेंस करती हूँ। बीबीए बाय सुलेमान की प्रोडक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा क्लिनजिंग करती हूँ फेस की। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं करती हूँ स्क्रब, ये भी बीबीए बाय सुलेमान का है। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रब करती हूँ फेस को, और फिर उसके बाद फेस मसाज कर लेती हूँ। ये मसाज क्रीम है। तो ये मेरा वीकली लाइक रूटीन है, वीकली मैंने ये करना ही करना होता है। जब मैं कभी बाहर जाती हूँ दिन के टाइम डे लाइट में, तो मैं ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ग्लो एसपीएफ लगाती हूँ। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ये आप 2 उंगलियों पे निकाल के और आप ये अप्लाई कर लो बहुत सारा, और ये अप्लाई करके जाओ ताकि आपको सन बर्न ना हो। तो ये एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं दिन में कभी बाहर जाती हूँ धूप में, चाहे मैं शेड में हूँ, चाहे मैं गाड़ी में हूँ, चाहे मैंने सिर पे दुपट्टा लिया हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने ये सनस्क्रीन लगाना होता है। उसके बाद ये मेरे पास बॉडी बटर है, हाथ पाँव पे लगाने के लिए, पूरी बॉडी पे लगाने के लिए। ये मैं बॉडी बटर यूज़ करती हूँ जब भी मुझे अपने हाथ पाँव या बॉडी ड्राई लगती है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये बॉडी शॉप का शावर जेल है, ये मेरे पास बड़ी बॉटल है, मैंने अभी अपने इस पिटारे में छोटी बॉटल रखी हुई थी। ये शावर जेल है बॉडी शॉप का, ये मैं यूज़ करती हूँ शावर जेल। तो ये मैं शावर के लिए कोई सोप यूज़ नहीं करती, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती, लाइक सिर्फ मैं शावर जेल ही यूज़ करती हूँ और लूफ़ा के साथ ये मैं यूज़ करती हूँ। और महीने में मैं 2 बार यूज़ करती हूँ ये शीट मास्क, जिससे आपकी स्किन जो है वो थोड़ी ग्लोई रहती है। तो ये मेरा स्किन केयर है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप अपना स्किन केयर बताएं, तो आई थॉट मैं अपना स्किन केयर शेयर करूं आप लोगों के साथ। आप लोग ये ना सोचें कि आपकी स्किन गोरी होनी चाहिए या बहुत चमकती हुई होनी चाहिए। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, आपकी स्किन नरम होनी चाहिए, आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए, आपकी स्किन प्यारी सी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि गोरी स्किन चाहिए। आई डोंट प्रमोट द गोरा थिंग, लाइक आई डोंट लाइक द पीपल जो गोरे और काले को जज करते हैं, एंड आई डोंट जज, एंड नो बडी शुड। तो आप किसी के कहने पे वो वाइटनिंग क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गोरा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की क्रीम्स जो हार्मफुल हैं आपके स्किन के लिए वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्किन है आप उसको फ्लॉन्ट करें, चाहे गोरी हो, चाहे सांवली हो, चाहे काली हो, इट्स फाइन, बट आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, वही मैटर करती है। नथिंग मैटर्स, लाइक अगर आप फालतू किस्म की क्रीम्स लगाते हैं
फालतू किस्म की क्रीम लगाते हैं अपने आप को गोरा करने के लिए, आप अपने आप को खूबसूरत करने के लिए, और वो आपके स्किन को हार्म करे इन फ्यूचर, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी स्किन का ख़याल रखना चाहिए आफ्टर 25, लाइक आपकी 25 एज हो गई है, उसके बाद आप अपनी स्किन का ख़याल रखें, ज़्यादा पानी पिएं और अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन बहुत गोरी है या फेयर है या फिर सांवली है, कोई कुछ मैटर नहीं करता। बस मैटर करता है कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, और हेल्दी स्किन ही बहुत अच्छी होती है। अभी टीसीएस ऑफिस से खप कर आ रहे हैं, तो सोचा कि कढ़ाई बना लूँ, वाइट कढ़ाई। तो कुछ सामान नहीं था और भी एक्स्ट्रा सामान भी मंगवाना था, तो ये मंगवाया है मैंने। अब इसको खोलती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैंने आप लोगों को कि क्या क्या मंगवाया आज। मुझे कढ़ाई के लिए ना सिर्फ चिकन चाहिए थी और अदरक चाहिए थी, तो सिर्फ इतनी से तो मैं ग्रॉसरी नहीं मंगवाती, जब मंगवाती हूँ तो और भी चीज़ें मंगवाती हूँ। तो मैंने एक नमक मंगवा रही है, नमक ख़त्म हो रहा था। इसके अलावा माश दाल आधा किलो मंगवाई है। इतने दिन से हसैन कह रहे हैं कि माश दाल बनाओ अदरक डाल के और हरी मिर्च डाल के, तो वो मैं बनाऊँगी। इसके अलावा कटलेट्स बनाने हैं, मैंने बना के फ्रीज़ करने हैं ऑयल के लिए, तो वो बनाऊँगी इससे। साथ लहसुन भी मंगवा लिया है, प्याज भी मंगवा ली है, टमाटर ख़त्म थे तो टमाटर भी मंगवा लिए हैं। इसके अलावा ये 2 मैंने मीज़ान के ऑयल भी मंगवा लिए हैं, बिकॉज़ आई यूज़ ऑयल इंस्टेड ऑफ घी, तो मैंने ऑयल भी मंगवा लिए हैं। तो ये सारा ग्रॉसरी मैंने मंगवाई है आज। जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। वाइट कढ़ाई बनाते हैं, खाना खाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। गाइस, मैंने ये वाइट कढ़ाई बनाई है, यम्मी डिलीशियस। हसनैन जल्दी से रोटी लेकर आए तो बस फिर खाना खाते हैं।